जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव। हम पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो पार्ट 1 में मैं 1 से 20 तक के डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव बताएं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में 20 से 40 तक। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम की दृष्टि से आप देखिएगा, बहुत ऐसा क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन यूनिक आया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। देखिएगा 21 नंबर 20 तक हो चुका था, आज 21 नंबर से बात करते हैं। 21 नंबर हालांकि इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा 21 नंबर का, इसका देखिएगा इसका आंसर होगा y बटा x होगा। ठीक है, लेकिन चलिए इसको बना के बताते हैं कि y बटा x कैसे होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, y बटा x होगा। थोड़ा निशान बहुत अच्छा है। ये 5 नंबर का सब्जेक्टिव है। केसी सिन्हा में 11.4 का केसी सिन्हा में 11.4 का चौथा का ये पहला प्रश्न है। आप वहां पर जाकर मिलाइएगा, 4 का नहीं 3 का चौथा का पहला प्रश्न है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। सबसे लिखा हुआ है x स्क्वायर है, y क्यूब बराबर है x प्लस वाई पर पावर 5 है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिएगा, इस समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर u इंटू भी चलेगा तो u को बाहर करेंगे, x स्क्वायर बाहर होगा 3y का स्क्वायर और dy बटा dx हो गया। फिर उसके बाद v को बाहर करेंगे y क्यूब और उसके बाद v को बाहर u का डिफरेंशिएशन तो 2x है। u इंटू वी में डिफरेंशिएशन v को बाहर करेंगे u का u बाहर करेंगे v का डिफरेंशिएशन हो गया, v को बाहर करेंगे u का डिफरेंशिएशन। इधर क्या हो गया, पावर गुना हो जाता है, एक पावर घट जाएगा, x प्लस वाई पर 5 है 5 नहीं होगा 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद इसका 1 होगा और y का dy बटा dx होगा। इस प्रकार से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन हमने कर चुके। अब यहाँ से फिर से देख लेना, पावर गुना हुआ, ये पावर घटेगा, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो x का 1 होगा, y का dy बटा dx होगा। चलिएगा इसको अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर तो x स्क्वायर, y 2 को है y 3 को, तो अपना मन से को y बढ़ा दो। ठीक है, ये जितना है उतनी इधर करना। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर है और यहाँ पर लिखेंगे 3y पर पावर 3 है, नीचे लिखेंगे y। सही है, तो कट के वही चीज आएगा और dy बटा क्या हो गया dx हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करिएगा सो बताइएगा। यहाँ पर देखो y का क्यूब है और यहाँ पर y का क्यूब है 2x स्क्वायर अपन मन से x कर दो। क्यों ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखते हुए करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर है, y क्यूब है, तो यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करिएगा सो बताओ, तो यहाँ पर 5 है और अपना मन से फिर कर देना, इसमें भी x प्लस वाई और 5 लिख दो, नीचे क्या हो x प्लस वाई और यहाँ पर 1 प्लस dy बटा क्या हो गया dx हो गया। चलो अब यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन लोगे x स्क्वायर y का क्यूब तो बचेगा 3y और dy बटा dx बचेगा। उसके बाद यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 बटा x बचेगा और इसके बाद देखिएगा 5 है, x प्लस वाई पर पावर 5 नीचे होगा x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएगा और 1 प्लस dy बटा dx हो गया। अब गौर करिएगा, सही है। अब क्या करिएगा, यहाँ से कॉमन लेगा 3 बटा वाई डी बटा वाई, dy बटा dx बचेगा, y क्यू x स्क्वायर, यहाँ पर भी y क्यू दोनों से निकाले 2 बटा x बचा। अब समीकरण से देखिएगा, समीकरण इतना बराबर इतना है, तो देखिए इतना बराबर इतना है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप समझिएगा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हटा के रखेंगे तो कट जाएगा, चाहे इसको हटा के रखिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, यही चीज को समझना, एग्जाम में 100% पूछता है। 5 नंबर में जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा सो देखिएगा क्या बचा है 3 बटा वाई है और dy बटा dx हो गया और यहाँ पर 2 बटा x बचा। ठीक है, 2 बटा क्या बचा x बचा। अब इसमें क्या बचा, इसको देखो डायरेक्ट गुना कर देना, तो 5 1 से गुना करोगे 5 है, x प्लस वाई है और यहाँ पर गुना करोगे तो 5 बटा x प्लस वाई और गुना में dy बटा dx बचा। देख लेना, एक बार इसको 1 से गुना करो, एक बार इससे गुना करो। अब क्या करो, dy बटा dx एक तरफ करो, इसको उधर करो, तो 3 बटा वाई हो गया और dy बटा dx हो गया। माइनस लगा देते हैं, 5 बटा x प्लस वाई और dy बटा क्या हो गया dx हो गया। 5 हो गया x प्लस वाई और माइनस 2 बटा x हो गया। देख लेना। अब यहाँ से क्या करिएगा, dy बटा dx कॉमन ले लीजिएगा,
तो dy बटा dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 बटा y बचेगा और प्लस में 1 मिनट dy बटा dx कॉमन लेंगे तो इसके मान निकालना तो 3 बटा y हो गया और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 5 है x प्लस y, उसके बाद है 5 है x प्लस y माइनस 2 बटा x है। अब यहाँ पर क्या करो इसका भी एलसीएम बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर dy बटा dx हो गया, इसका एलसीएम लेंगे y होगा x प्लस y हो जाएगा, ये कट जाएगा एलसीएम से y कटेगा तो यहाँ पर गुना करेंगे 3x प्लस 3y और x से कटेगा तो 5y। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद इधर भी एलसीएम ले लीजिएगा, y एलसीएम लीजिएगा x प्लस y एलसीएम लेना है, ठीक है। x प्लस y एलसीएम लीजिएगा और उसके बाद क्या लीजिएगा x एलसीएम, इससे कटेगा तो 5x होगा माइनस ये x से कटेगा दोनों गुना होगा तो 2x माइनस 2y। अब x प्लस y से x प्लस y खत्म हो गया, dy बटा dx ये घटा तो 3x है तो 3x होगा, 3y से 2 जाएगा तो माइनस 2y या बटा भी क्या हो गया y। यहाँ पर क्या बोलो 5x में से जाएगा तो 3x माइनस 2y और बटा भी क्या हो जाएगा सो बताना, बटा में x होगा, ये दोनों फिर कटा ऊपर चल जाएगा तो dy बटा dx बराबर क्या होगा y भागा में तो वहाँ हो जाएगा तो x बटा y। देखिए इसका आंसर यही है, हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि बताते बताते हैबिट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा y बटा क्या हो जाएगा x होगा, y बटा क्या हो जाएगा x होगा। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया आ चुका। तो आप अच्छा देखिएगा सब्जेक्टिव टाइप में एक्सरसाइज 11.3 का केसी सिन्हा का चौथा में 6 हिसाब है और 4 नंबर में 6 हिसाब है, सभी हिसाब के आंसर y बटा x ये बात ध्यान रखना। बनाते बनाते जैसे हम कैसे बहुत बार बना रहे एक ही हिसाब को कितना बार बताते तो एक्सपीरियंस हो जाता है, इसका आंसर ये होता है, ठीक है। लेकिन हमको हल करना होता है इसलिए आप लोग को बताया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला क्या 22 नंबर प्रश्न क्या करता है, बहुत आसान 22 नंबर प्रश्न 22 नंबर है कि y बराबर है x पर पावर 4 है बटा 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बटा dx है 1 बटा 4 बार होगा, पावर गुना होता है, एक पावर घट जाएगा खत्म होगा, तो इसका आंसर x क्यू होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा कुछ प्रश्न बहुत आसान है। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, 23 नंबर बहुत खतरनाक प्रश्न है, 23 नंबर बहुत खतरनाक प्रश्न है, बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा डी है और यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस है cot है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है cot इनवर्स और उसके बाद माइनस है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करें और नीचे क्या लिखा हुआ है dx है, ये पूरा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे डी लिखेंगे, ये हो गया हमारा tan इनवर्स रहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करोगे सुनो, ये माइनस है, माइनस कॉट इनवर्स में बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये बाहर निकलेगा, कॉट इनवर्स में माइनस बाहर निकलेगा, इसको जाके प्लस कर, क्योंकि आपको पता है कॉट इनवर्स माइनस अगर कोई थीटा लगा हुआ है तो पाई के साथ आता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ तो लिखेंगे क्या पाई माइनस लिखेंगे, पाई माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो ये जाकर के डायरेक्ट सिंपल समझ लेना, एक चीज वो समझना, दूसरा चीज समझना कि यहाँ पर 360 छिपा हो तो माइनस निकल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस होगा। उसके बाद लिखेंगे कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ और नीचे क्या है dx। अब आपको पता होना चाहिए, कल भी हम बता रहे थे कि tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर पाई बटा 2 होता है, माइनस निकला प्लस कर दिया तो इसका सूत्र होता है तो d, इसका मान जब पाई बटा 2 मतलब कांस्टेंट प्लस और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो इस बात को ध्यान देगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको सब बहुत ऐसा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला 23 के बाद 24 नंबर देख लीजिएगा क्या प्रश्न करता है। 24 नंबर प्रश्न निकाला कि y बराबर log cos x स्क्वायर है, x का मान पर इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। पहले तुम डिफरेंशिएशन निकालो, उसके बाद x का मान रख देना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम y बराबर लिखे हैं log है, log के बाद क्या है cos है, cos के बाद x स्क्वायर। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बटा क्या हो गया dx हो गया d log cos x स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा सो बताओ, नीचे आ जाएगा, नीचे इसका एंगल आएगा d cos x स्क्वायर आएगा, फिर भेजेंगे cos x स्क्वायर बटा क्या हो गया x स्क्वायर, फिर यहाँ पर x स्क्वायर बटा dx हो गया, सही है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे सो बताओ, cos का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 बटा क्या आएगा cos x स्क्वायर, फिर cos का होता है माइनस sin x स्क्वायर, फिर इसका x स्क्वायर का 2x है। अभी देखो cos बटा sin बटा cos दोनों एंगल सेम है, तो माइनस tan स्क्वायर माइनस tan x स्क्वायर होगा और गुना में 2x है। किसका मान निकला डिफरेंशिएशन का। अब इस डिफरेंशिएशन में किसका मान रखोगे सो बताओ, पाई का x के जगह रख दोगे, तो x का मान हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, तो डिवाई बटा dx है। मान जो रखा जाता है x का मान पाई बटा रूट पाई है, ठीक है। तो क्या रखेंगे, लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और tan x के जगह रूट है पाई है, उसका स्क्वायर है, फिर क्या 2 है और रूट पाई है। देख ले सही है ना जी। एक मिनट डायरेक्ट अच्छा सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा चल रहा है। डायरेक्ट लिखो dy बटा dx है, किसका वैल्यू पुट करेंगे, माइनस है tan है, x के जगह रूट x इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट पाई है। देख लो x के जगह हम क्या रखेंगे सो बता, x के जगह हम पाई रख देंगे, तो यहाँ रूट पाई तो रख दिए x की जगह, उसके बाद फिर गुना में 2 और यहाँ पर रूट पाई। अब बताना माइनस की स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, और गुना में कितना हो जाएगा सो बताओ 2 रूट पाई। अब यहाँ पर ध्यान देना cos एक cot जो है क्या हो जाएगा tan 90 tan 180 है, और tan 180 का जब मान निकालोगे तो इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि tan 90 प्लस 90 करोगे तो cot 90 और cot 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 गुना 2 पाई 2 अंडर रूट पाई है, तो इसका मान टोटल क्या कर देगा 0 कर देगा। देख लिया आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से प्रश्न बहुत अच्छा, अगर कहीं दिक्कत होता है तो एक बार जरूर करें। हाँ डिफरेंशिएशन है तो थोड़ा इंटर का है, हिसाब प्रश्न हार्ड रहेगा, जो अगर कंटिन्यू इसका अच्छा पढ़ा बंद किए होंगे तो आपको आसान लगता होगा, ठीक है। 24 के बाद देखिए 25 नंबर हिसाब क्या कहता है। 25 नंबर हिसाब कहता है a पर पावर इसका डिफरेंशिएशन एक प्रकार का सूत्र है, इसका कहता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बटा dx कर देना, y बराबर अगर a पर पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका होगा a पर पावर x है और log a है। आंसर मिलाइएगा क्या है, a पर पावर x log x, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिएगा अगला 25 के बाद 26 नंबर। 26 नंबर cos इनवर्स है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या सो देगा, तो y बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ cos इनवर्स x है, तो इसका dy बटा dx कर देना, -1 अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, सही है। 1 प्लस एक नहीं 1 माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, 1 माइनस x स्क्वायर। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही है। मित्र थोड़ा ध्यान देना जरूर। 27 नंबर क्या कहता है सो देखिएगा। 27 नंबर फिर वही फॉर्मूला, बहुत आसानी वीवीआई प्लस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसका बताइएगा, इसका कितना हो जाएगा d हो जाएगा, इसका पाई बटा 2 हो जाएगा, और नीचे dx हो रहा है, इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 के बाद 28 नंबर। 28 नंबर क्या है इसका एक बात ध्यान देना, ये यहाँ पर लिमिट का हिसाब आ गया, ठीक है। एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, इसका आंख मूंद करके सुनिए, लिमिट का जब भी कोई है तो आराम से आंख मूंद करके इसका आंसर 0 मार देना। इसका क्यों मारना, क्योंकि यहाँ पर से कुछ भी इसका मान रखेंगे तो ये टोटल फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। टोटल फंक्शन 0 होगा, इसलिए कभी भी लिमिट का डिफरेंशिएशन आवे तो आंख मूंद के ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, उसका आंसर क्या मार दीजिएगा 0 मार देने की बात याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर देखिएगा, इसका क्या करिएगा, इसका आंसर क्या करेगा, इसका हम कल भी बता रहे थे, इसका कल भी हम इसको बता रहे थे, इसका आंसर क्या करेगा, पहले y बराबर लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता 1 माइनस cos थीटा है ना, तो इसका सूत्र कल बताए थे cos स्क्वायर थीटा बटा 2 है, सॉरी एक मिनट, इसका सूत्र है 2 sin स्क्वायर x बटा 2 है, नीचे क्या होगा 2 cos स्क्वायर x बटा 2, cos से cos खत्म हो गया, y बराबर क्या हो गया सो देखिएगा tan इनवर्स, ये क्या sin बटा cos क्या हो जाता है tan स्क्वायर x बटा 2 है। अब y बराबर लिखना tan इनवर्स रूट में क्या होता है tan, सॉरी तो डायरेक्ट निकालिए, तो डायरेक्ट निकाल दो tan इनवर्स, ये स्क्वायर है तो निकल जाएगा, तो निकल जाएगा क्या हो जाएगा tan x बटा 2। अब बताइएगा y बराबर क्या है x बटा 2 है, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे x, तो dy बटा क्या हो गया dx बराबर क्या 1 बटा 2 हो गया आंसर। मित्र ये सब जितना भी फार्मूला है सारा फार्मूला फर्स्ट ईयर का, जो फर्स्ट ईयर अच्छा से पढ़े होंगे उनको समझ का है कि बहुत सा स्टूडेंट का बहुत सा दोस्त का ये कमेंट रहता है, चाहे बात रहता है जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें बहुत सा क्या क्या कमेंट रहता है ना कि फर्स्ट ईयर तो रेस्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का कोई, लेकिन जिनका मैथ से है समझ लेना कि
कि उनके लिए फर्स्ट ईयर बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट ईयर अच्छे से नहीं पढ़ते, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर में आपको आने वाला दिक्कत होगा। ठीक है, कल ही नहीं कि रेस्ट डाले, बहुत सब क्या काफी लड़का लोग करता है कटाव नहीं कि फर्स्ट ईयर करेंगे, रेस्ट कर देंगे, सेकेंड ईयर से पढ़ेंगे अच्छा से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा लड़का लोग AK-47 चलाए हो, बड़ी झटका देता है। मैथ कभी पढ़े हो, उससे भी ज़्यादा झटका देता है मैथ। ठीक है, AK-47 से ज़्यादा। इस बात को ध्यान दिए, सारा का सारा फॉर्मूला, सारा का सारा खेल फर्स्ट ईयर का। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करिए और इसको फॉर्मूला लिख करके करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देख लीजिए। 30 नंबर लिखा हुआ है कि y प्लस x है, साइन इसका डिफरेंशिएशन dy बटा dx है। तो सबसे लिखा है y प्लस x कर देना, यहाँ पर क्या लिखना साइन x प्लस y है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देना x कर देना। ये y का डिफरेंशिएशन dy बटा क्या हो गया dx हो गया, इसका सॉरी dy बटा dx का y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx हो गया और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर अब चलते हैं साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन देखिएगा, डायरेक्ट करना तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। अब बच गया एंगल, एंगल का डिफरेंशिएशन 1 का x होगा, y का dy बटा dx हो गया। समझना अच्छा से। अब एक बार फिर से समझिएगा, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखना साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, एंगल वही रहेगा। फिर एंगल का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो गया, y का dy बटा dx हो गया। आप किसका मान चाहिए dy बटा dx है, एक बार इसके साथ गुना करो, एक बार उसके साथ गुना करो। सुनो, dy बटा dx हो गया प्लस 1 हो गया, इसको गुना करोगे तो cos x प्लस y होगा और इसके साथ गुना करोगे तब क्या होगा सो देखिएगा cos x प्लस y और गुना में dy बटा dx है। अब एक काम करना, dy बटा dx यहाँ पर है, dy बटा dx है, दोनों अलग अलग है, दोनों को एक तरफ बुला लो, दोनों को क्या करो एक तरफ बुला लो, तो इसको इधर बुला लेते हैं तो dy बटा dx हो गया माइनस cos x प्लस y और dy बटा dx हो गया। यहाँ पर बचा हुआ है क्या cos x प्लस y माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस उधर चल गया। अब यहाँ दोनों से क्या कॉमन लीजिएगा dy बटा dx कॉमन लीजिएगा, तो dy बटा dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos x प्लस y बचेगा, इधर क्या है cos x प्लस y माइनस 1 है, गुना में है तो भागा में दो dy बटा dx बराबर cos x प्लस y माइनस 1 माइनस cos x प्लस y। ठीक है, अब यहाँ से क्या करिएगा माइनस कॉमन ले लो, सेम चीज है, माइनस क्या करो कॉमन ले लो। चलिएगा देखिएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं dy बटा dx हो गया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो 1 आगे आ जाएगा, माइनस वाला प्लस होगा, ये क्या होगा cos x प्लस y हो गया, नीचे क्या होगा 1 माइनस cos x प्लस y हो गया, ये पूरा का पूरा कट गया, यानी माइनस 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अगला देख लेते हैं 21 नंबर। हाँ, अब होगा 21 नंबर, फिर देखो प्रश्न इसका आंसर क्या होगा। फिर इस तरह से प्रश्न देखिए, इसका आंसर हम पहले ही गेस कर देते हैं, y बटा x होगा ऑप्शन नंबर बी, y बटा x होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका क्या करिएगा डिफरेंशिएशन करिएगा। ये भी इसका आंसर अभी जस्ट कुछ देर पहले भी बताया था, एक बार फिर से देख लेना। 100% 5 नंबर में पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना 100%। चलिए एक बार आपके सामने फिर हम बनाने का प्रयास करते हैं, आपने खुद भी बनाइएगा तो समझ में आएगा आंसर y बटा x है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x पर पावर m है, y पर पावर n है, बराबर x प्लस y पर पावर m प्लस n है, मिलकर इसको समीकरण 1 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। यहाँ पर u इंटू v डिफरेंशिएशन चलेगा, क्या चलेगा u इंटू v चलेगा। u को हम बाहर कर दो, किसी को भी बाहर कर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v को भी बाहर कर सकते हो, u को भी बाहर कर सकते हो। v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन तो पावर गुना होगा, y पर पावर n माइनस 1 होगा और y है तो dy बटा dx होगा। u बाहर, v का डिफरेंशिएशन करिए, v y है इसके लिए dy बटा। उसके बाद अवधि किसको बाहर करो, v को बाहर करो, u का डिफरेंशिएशन तो m गुना होगा x पर पावर m माइनस 1 होगा। अब इधर चलते m प्लस n होगा, अब यहाँ पर उसके बाद m प्लस n होगा, यहाँ पर क्या होगा
एक्स प्लस वाई होगा एम प्लस एन माइनस वन, सही है। और उसके बाद वन और प्लस डी वाई बटा डी एक्स हो गया। एक बार आप समझ लीजिएगा, इधर तो ये इंटू भी आपको डिफरेंशियल समझ में आया, यहाँ पर पावर गुना होगा, ये वो घटेगा, उसके बाद देखिएगा इस पावर के अंदर x प्लस वाई है तो x का 1 होगा, y का डी वाई बटा dx होगा। अब क्या करें, सो देखिएगा ये माइनस जो पावर है इसकी जगह हम बटा कर सकते हैं क्या? देखो ऐसे लिख दे, x पर पावर m है और यहाँ पर n है, y पर पावर n बटा y, ठीक है, क्योंकि भागा में पावर फिर घटवे करेगा, सही है। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि m पर पावर x y पर पावर n होगा, कॉमन ले लेंगे ताकि कट जाएगा, और यहाँ पर dy बटा क्या होगा dx होगा। उसी प्रकार y पर पावर n है, m है, x पर पावर n है और बटा में x कर दो, ठीक है, x पर पावर, एक मिनट, यहाँ पर m हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा m, x पर पावर m, ठीक है, घटेगा, और इधर क्या हो गया m प्लस n होगा, ये भी वही चीज करो, माइनस है ना, तो इसको लिखो x प्लस वाई पर पावर m प्लस n, और नीचे क्या होगा x प्लस वाई, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस डी वाई बटा dx। अब देखिएगा यहाँ दोनों से कॉमन लो, x पर पावर m y पर पावर n, तो n बटा y बचेगा और dy बटा dx बचेगा, यहाँ से भी निकल गया तो m बटा x बचेगा, और इधर क्या बचेगा m प्लस n है, उसके बाद x प्लस y, m प्लस n, x प्लस y, और यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बटा dx है। अब देखिएगा ये वाला कट गया, ठीक है, ये वाला कट गया, ये वाला यहाँ से इसके जगह ये रखोगे तो कट जाएगा, कट गया तो आपको बचा क्या, बचा है n बटा y डी वाई बटा dx, और m बटा x बचा है, m प्लस n बटा x प्लस y, और 1 प्लस डी वाई बटा dx बचा है। अब एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको कोष्ठ में तो गुना करिएगा, तो चलिए इसको हम आगे लिखते हैं, n बटा y डी वाई बटा dx हो जाएगा, और m बटा x, इसको गुना एक बार इसके साथ करेंगे, बराबर में तो ये लिख दिए ना, इसको अब इसके साथ गुना, तो m प्लस n x प्लस y, m प्लस n x प्लस y, और डी वाई बटा क्या हो गया dx हो गया। देख लो एक बार एक से गुना करो, एक बार देखो इसके साथ गुना किया, एक बार इसके साथ गुना किया। अब आपको क्या करना है ना कि डी वाई बटा dx चाहिए ना, तो दोनों को एक तरफ बुला लो, तो n बटा y और डी वाई बटा dx माइनस m प्लस n x प्लस y और डी वाई बटा dx, इधर क्या होगा m प्लस n x प्लस y, माइनस कर दो m बटा x। हमने क्या किया, डी वाई बटा dx को एक तरफ कर दिए, जिसमें डी वाई बटा dx नहीं है उसको दूसरी तरफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, डी वाई बटा dx कॉमन ले लो, तो n बटा y हो गया, और माइनस m प्लस n x प्लस y, इधर m प्लस n x प्लस y माइनस m बटा, देख लो सही है। अब इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमारा दिया हुआ है u इंटू v, चले u बार के v का डिफरेंशिएशन के, v बार के u का डिफरेंशिएशन के, यहाँ से माइनस 1 था बटा में कर लिए, माइनस 1 था बटा में कर लिए, माइनस 1 था बटा में कर लिए, क्योंकि बटा में भी पावर घटता है। यहाँ से कॉमन ले लिए यहाँ से, ताकि कट जाएगा, कटने के बाद इसको इसके साथ गुना कर दिए, और डी वाई बटा dx। एक बात ध्यान रखना, ये हिसाब जो देखो यहाँ आता है, ठीक है, ये नीचे, हाँ, पहले उसके बाद क्या किया, डी वाई बटा dx कॉमन ले लिए, इसको अब इसका भी का घटाओ, इसका बनाओ, कट छट हो जाएगा, फिर आपका माना जाएगा। तो इधर हम फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, ठीक है, इधर के लिए हमको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, चाहे देख लो थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार, जगह थोड़ा कम रहेगा वजह से, ठीक है। सुनो अब क्या करेंगे, सो देखिएगा, अब हमको यहाँ पर से डी वाई बटा dx हो गया, इसका एलसीएम ले लो, y एलसीएम लो, उसके बाद क्या है x प्लस y है, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो x प्लस y गुना होगा, तो nx और ny माइनस ये कटेगा
तो एम वाई, ठीक है। उसी प्रकार इधर का भी एलसीएम ले लो, इधर का उधर का एलसीएम लो, तो x प्लस वाई और x प्लस वाई तो इसके साथ गुना होगा x एम एक्स प्लस एन एक्स, और यहाँ पर है माइनस है, ई कटेगा तो ये जाएगा, तो ये क्या होगा एम एक्स और माइनस एम वाई, ठीक है। चलो ये वाला सीधा खत्म हो गया। अब क्या करो इसमें देखो एम एक्स खत्म हो गया। एक मिनट मित्र, थोड़ा एलसीएम में हमारा गलत हो रहा है। वाई खत्म होगा तो ये गुना होगा तो दो उसके साथ। अच्छा देखो मित्र, थोड़ा यहाँ पर हमने क्या कर दिए, एलसीएम गलत ले लिए। आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हमारा क्या हुआ dy बटा dx हो जाएगा। एलसीएम लिए y और x प्लस y कटेगा तो यहाँ पर क्या होगा सो बताओ एन एक्स एन वाई माइनस, ये खत्म हो जाएगा तो y गुना होगे तो माइनस एम वाई माइनस एन वाई, ठीक है। चलो उसी प्रकार इसका एलसीएम ले लो, उधर होगा x प्लस वाई और x, ये खत्म होगा तो एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस, ये खत्म हो जाएगा। अब x खत्म होगा तो इसको गुना होगा तो एम एक्स माइनस एम वाई, ऐसे ही खत्म हो गया जी। अब यहाँ पर एम एक्स कट रहा है, यहाँ पर एन वाई कट रहा है, तो बचा क्या सो देखिए डी वाई बटा डी एक्स है, बचेगा एन एक्स बचा, एम वाई बचा बटा में वाई, इधर क्या बचा एन एक्स बचा, एम वाई बचा, एक्स बचा। अभी भी खत्म हो गया, भागम चला जाएगा, भागा में तो गुणाम चल जाएगा तो ऊपर जाएगा तो वाई बटा एक्स होगा। ऑप्शन नंबर पहले हम गेस कर चुके थे, इसका आंसर आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए 5-7 सवाल और हम देख लेते हैं। 31 के बाद 32 नंबर, 32 नंबर देखिएगा इसका क्या करता है। चलो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा सो देखिएगा, ये भी अच्छा हिसाब कल करिए मतलब गलत पढ़े चलो लो अब माइक्रो जमस पढ़ लो, माइक्रो जमस पढ़ लो आइए कुछ माइक्रो जमस पढ़ ये देखो कॉल कर मैंने कुछ इसकी कॉल कर बता दो काम नहीं कर रहा। अच्छा ने पास हो गया। चलिएगा 32 नंबर हिसाब देखिएगा। 32 नंबर में क्या कहता है कि x के जगह x जब आ जाए ना तो x के जगह कुछ रख दीजिएगा। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिएगा, आपको एक ध्यान रखना, sin 3 थीटा का सूत्र होता है फर्स्ट ईयर में, हम बार बार बोलते हुआ फर्स्ट ईयर एकदम इम्पोर्टेंट है सेकेंड ईयर के लिए, मैथ का स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो sin 3 थीटा का सूत्र होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये सूत्र है। अब ये जो दिखाई दे रहा है और ये फॉर्मूला है, लग रहा है एक जैसा है, 3 है तो 3 है, अगर x के जगह sin थीटा रख देंगे तो ये 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते यहाँ पर से मान रख लेते हैं, ठीक है। माना कि x के जगह क्या मान लीजिएगा, x के जगह मान लेना sin थीटा, x के जगह क्या मान लेना sin थीटा। एक बात ध्यान रखना, x के जगह यहाँ से थीटा अगर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, मिला लेना, ठीक है। x के जगह sin थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स। आप रखो यहाँ पर, देखो y बराबर क्या है सो देखिए, y बराबर क्या है, हम अभी डिफरेंशिएशन जो दे रहे हैं y बराबर मान रखना, y बराबर sin इनवर्स 3x के जगह sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा, देख लेना सही है। क्या होगा y बराबर sin इनवर्स, इस फार्मूला किसका आ गया, यहाँ पर लिख दिया हम फार्मूला फर्स्ट ईयर का sin 3 थीटा। अब ये बाहर निकल जाएगा, आपको पढ़े इनवर्स में sin इनवर्स sin थीटा, तो थीटा निकलता तो क्या बाहर निकलेगा 3 थीटा। अब यहाँ से गौर करना, y बराबर 3 थीटा पर ना वैल्यू कितना रखेंगे sin इनवर्स x रखेंगे, sin इनवर्स x है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, बहुत आसान हो जाएगा, तो dy बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, 3 बाहर sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो सही इसका आंसर हो जाएगा 3 बटा अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। मिला लेना, ठीक है। क्या है इसका आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर देख लेना सी है, ऑप्शन नंबर क्या है सो मिला लेना, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान, अब जिसको फार्मूला ही नहीं पता है तो फिर क्या रखे, कोई फायदा नहीं।
आपको एक फॉर्मूला होना चाहिए, फिर यहाँ पर रखने में आसान हो जाएगा, थीटा की जगह रख दिए, फिर इसका तोड़ दिए, थोड़ा छोटा आ गया, इनवर्स लगा हुआ है, साइन इनवर्स है, जब इनवर्स लगा हुआ है, साइन इनवर्स है तो साइन ही लाना, कॉस इनवर्स है तो कॉस ही लाना, tan इनवर्स है तो tan लाना। तो इसी प्रकार से हमने कर दिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 33 नंबर। 33 नंबर देखिएगा, प्रश्न तो आसान है जी। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, y बराबर देखो लिखा हुआ है sin है और रूट x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बटा dx होगा, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का एक बटा रूट का क्या हो जाएगा, रूट का जो होता है रूट का होगा 2 रूट x हो गया, तो इसको क्या लिखोगे 1 बटा 2 रूट x लिखोगे और cos रूट x है आंसर 1 बटा 2 रूट x। और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, मिला लेना। चलिए अगला 33 का 34 नंबर। 34 नंबर भी आसान प्रश्न है, देखिए आपको y बराबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर प्रश्न लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिवाइड बटा dx हो जाएगा, कांस्टेंट राशि बाहर होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर होगा, 2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आंसर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर भाई, ऑप्शन नंबर तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मिला लेना। 35 नंबर क्या होता है, ये भी प्रश्न शायद बताए हुए हैं। देखो y बराबर क्या लिखा हुआ, e पर पावर x क्यूब, पहला प्रश्न शायद यही था, डिफरेंशिएशन करोगे पावर e पर पावर x का वही होगा, फिर पावर गुना होगा, 3x स्क्वायर होगा। आपको देखो अभी भी हम बार बार बोलते हैं, नहीं समझ, जो भी वीडियो देखते हैं नहीं समझ में आता है अंत तक देखिए और कमेंट जरूर करिएगा सर और थोड़ा अच्छा बताइए, और हम तोड़ के बताएं। हालांकि ऑब्जेक्टिव सीरियल प्रश्न स्पीड चलते हैं, लेकिन और कहिएगा तो आप तोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है, और यहाँ पर फिर दोबारा इसका तोड़ेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसको आगे बुला लेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और e पर पावर x क्यूब। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, लगता है शायद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, मिला लेना। चलिए 36 नंबर के साथ देख लेना, लिखा है y बराबर log है 3x, ठीक है, यही है। अब इसको क्या करेगा, ये अलग अलग बांट दो, ठीक है। इसको क्या करो, इसको देखो पहला भी नहीं, y बराबर इसको लिखोगे log x होगा और log 3 होगा, अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है, अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है, अलग अलग इसको बांट देंगे। अब क्या करेगा सो बताएगा, अब यहाँ से हमने ये 3 है, एक मिनट ये पावर गुना हो जाएगा जी, y बराबर या पावर गुना अगर x आ जाएगा x, क्योंकि log m पर पावर n है तो log कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और log अब डिफरेंशिएशन करते, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। प्रश्न ध्यान देना, log m पर पावर n है तो पावर गुना हो गया 3 हो गया, और 3 जो है कांस्टेंट राशि है, log 3 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे तो dy बटा dx होगा, log 3 बाहर निकालिएगा x का 1 होगा, इसका आंसर क्या होगा log 3, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 37 नंबर देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। y देखो y बराबर क्या लिखा हुआ है सो बताओ, 1 बटा sin x और e पर पावर x, इसको ऊपर भेज दो तो थोड़ा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन को 1 बटा साइन क्या होता है सो बताएगा, तो 1 बटा साइन हम लोग लिखते हैं कोसेक, ठीक है, कोसेक x और प्लस e पर पावर x, और कोसेक का डिफरेंशिएशन 1 बटा साइन को कोसेक होता है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बटा dx है, तो कोसेक का माइनस कोसेक x इनटू cot x और e पर पावर x का e पर पावर x, ऑप्शन नंबर कौन होगा सी हो जाएगा। कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इनटू cot x, इसका सूत्र होता है, इसका भी सूत्र होता है। चलिए 37 के बाद 38 नंबर के, इसका भी हम बार बार बोलते हैं कि कुछ ऐसे हिसाब है जिसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप तो माइंड में बैठा, लिमिट आ गया ना, लिमिट आ गया इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लिमिट आ गया इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 आ गया, एकदम कंफर्म दिया रखिएगा। 39 नंबर, इसका भी बताइएगा, इसका भी शायद 0 हो जाएगा क्या, देखो इसका sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स, इसका पाई बटा 2 हो जाएगा, और पाई बटा 2 का मतलब कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का पाई बटा 2 होता है भाई, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का पाई बटा 2 होता है। अच्छा अगर डिफरेंशिएशन नहीं कहता ना, अगर मान यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं लगाता तो इसका आंसर पाई बटा 2 मार दे, अगर इसका डिफरेंशिएशन, हाँ इनवर्स फंक्शन में पढ़िएगा जब देखिएगा ऑब्जेक्टिव तो यही चीज पूछा है, तो साइन इनवर्स देखो एक चीज ध्यान रखना, 3 पॉइंट, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसका वैल्यू पाई बटा 2 होता है,
अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर एक और क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका भी पाई बटा 2 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 होता है। एक और क्या जाता है, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, इसका भी पाई बटा 2, इसका भी करोगे तो 0। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछे तो आंसर पाई बटा 2 और डिफरेंशिएशन पूछे तो 0 मान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर देखिएगा, इसका भी बहुत अच्छा इसका प्रश्न बताइएगा क्या, जैसे लिमिट आ गया, हम बार बार बोलते हैं जैसे लिमिट आ जाए उसका डिफरेंशिएशन क्या मान दीजिएगा, 0 मान दीजिएगा। चलिए लिमिट आ गया ना, आराम से इसका क्या मारिएगा, 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अभी तक ने हुआ 3 को लिमिट वाला, तीनों का आंसर 0 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक वाला किसी भी तरह से देखिएगा, हाँ कहिएगा सर, आप कमेंट करिएगा, आप लोग क्या बता दीजिएगा तो बता देंगे हम, इसलिए कहे आप लोग छोड़े, देखते आप लोग देखते होंगे तो फिर पूछते हैं जाने, ठीक है। आपको अगर देखते होंगे जरूर पूछिएगा। तो इसलिए हमारा 1 से 20 तक हम पहला पार्ट में बता चुके, 20 से आज 40 तक दूसरा पार्ट में बता चुके। एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा, अच्छा खासा हिसाब है, फिर 40 से कल 60 तक चलेंगे, ठीक है। और पूरी तरह से अच्छा से समझिएगा, बनाइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्त तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आज यही तरह से फिर कर बात करेंगे।